Good morning, students. In our next exercise, there are word problems. Example number 9. In a class test containing test 10 questions. एक क्लास के अंदर टेस्ट लिया गया जिसमें कि 10 क्वेश्चन दिए गए. 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर. जितने आंसर सही थे उसको 4 नंबर दिए गए एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. और जितने भी आंसर्स गलत थे उसमें से हर एक आंसर को -2 मार्क्स दिए गए. Here, their first condition is Naresh attempt all questions but only 8 of his answers are correct. नरेश ने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, मीन्स उसने 10 की 10 सम किए हैं, बट ओनली 8 ऑफ हिज आंसर्स आर करेक्ट, क्योंकि उसके 8 आंसर करेक्ट हैं और एक आंसर को 4 नंबर मिलते हैं सही आंसर को. तो उसको कितने मार्क्स मिल गए सही आंसर के लिए? 8 4 32. एंड व्हाट इज द हिज टोटल स्कोर? उसके आंसर्स गलत कितने हो गए? 2 के लिए -2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो उसके गलत आंसर्स हैं. 2 × -2 इज इक्वल टू -4. हेयर इज देयर उसके टोटल मार्क्स कितने हुए देखिए. आप इसका सॉल्यूशन में देखिए. करेक्ट आंसर्स 8, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 4. इसी तरीके से 8 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स दे दिए उन्होंने? 8 4 32. मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर दैट इज -2. मार्क्स गिवन फॉर 2 इनकरेक्ट आंसर्स आर 2 × -2 इज इक्वल टू -4. हियर टोटल स्कोर ऑफ नरेश इज 32 प्लस उसी में प्लस करेंगे जो उसके गलत आंसर्स के लिए उसको मार्क्स दिए गए हैं -4. Here 32 - 4 is equal to 28. Now in its second part, उमेश also attempt all questions but get only 6 answer correct. उमेश ने भी सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया लेकिन उसके कितने आंसर्स करेक्ट थे? 6, जिसके लिए उसे कितने नंबर मिले होंगे? 6 × 4 इज इक्वल टू 24. व्हाट इज हिज टोटल स्कोर? अब उसका टोटल स्कोर कितना हुआ होगा? गलत मार्क्स के लिए उसको कितने मार्क्स हो गए? 4 × -2 इज इक्वल टू -8. सो हिज टोटल स्कोर्स आर 24 प्लस -8 as you can see in your answer. You can see in your answer sheet. Now example number 20. The product of two integers is -182. If one of the integer is 13, find the other integer. अपने आपकी प्रीवियस क्लास में भी इस तरीके के सम्स किए हुए हैं. यदि हमें 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट दे रखा है और एक इंटीजर हमें दिया हुआ है तो हम दूसरा निकालने के लिए प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे 1 इंटीजर से. सो प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर डिवाइड विद 1 इंटीजर वी गॉट 13 से जब हम -182 को डिवाइड करेंगे वी गॉट 14 बिकॉज 1 इंटीजर इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज negative, so we got our answer in negative form. Our next example is example number 21. Find an integer which when multiplied by 3 then divided by 2 becomes -18. Suppose an integer is a को if we multiplied by 3, a को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a and then divide with 2, 3/2a इज इक्वल टू क्या हो जाता है? -18. इफ 2 को हम इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन फॉर्म में है, दूसरी तरफ जाके ट्रांसपोज होके ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा. -18 × 2 और जो 3 मल्टीप्लिकेशन में है वो दूसरी तरफ जाके डिवीजन में आ जाएगा. 18 × 2 -36 डिवाइड विद 3. हियर वी गेट आवर इंटीजर दैट इज -12. Now example number 22. The temperature at 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस above 0. 0 से 10 डिग्री above था. If it increase at the rate of 2 डिग्री सेल्सियस per hour until midnight, यदि ये रात को 12 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर की दर से डिक्रीज होता है, कम होता जाता है. at what time would it the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस below 0? 0 के नीचे 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कब पहुँचेगा यदि ये इसी दर से घटता रहे? व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? और रात को 12 बजे और टेम्परेचर कितना रहेगा? हियर यू कैन सी इन योर आंसर
इनिशियल टेम्परेचर जो हमें दिया हुआ है 12 नून में, वो क्या है 10 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर पर आवर -2 डिग्री हो जाता है क्योंकि डिक्रीज होता है, इसीलिए -2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, इसी तरीके से रात को 12 बजे तक करेंगे, क्योंकि हमारा देखिए -2 करते चले जाएंगे। 8 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 4 2 0, देन -2 -4 -6 -8 -8 डिग्री सेल्सियस इन्होंने पूछा था। कितने बजे हुआ रात को? 9 बजे। Therefore, the temperature will be 8 degree below zero at 9 p.m. Now, change in temperature in 12 hours. अब 12 घंटे में, क्योंकि दोपहर को 12 बजे का ये टेम्परेचर बता रहा है, रात को 12 बजे तक 12 घंटे हो जाते हैं। 12 घंटे में 12 2 24, -24 डिग्री चला गया होगा। अगर हम 10 डिग्री में प्लस करें -24 डिग्री, दैट विल बिकम -14 डिग्री। सो एट द मिड नाइट टेम्परेचर विल बी -14 डिग्री Celsius. Here is our last example, that is, if an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute, if the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? Elevator means type of lift. ओके देखिए, एक एलिवेटर है जो नीचे जा रहा है माइन शाफ्ट के एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट की दर से। यदि डिसेंट जो है वो स्टार्ट हुआ है 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल के 10 मीटर के ऊपर, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट हुआ है, तो वो कितना समय लेगा ग्राउंड लेवल के नीचे 350 मीटर जाने के लिए? क्योंकि इन्होंने -350 बोला है, तो ग्राउंड लेवल के नीचे 350 मीटर जाना। डिस्टेंस डिसेंडिंग इज डिनोटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। जब डिस्टेंस माइनस में जा रही होती है तो उसको नेगेटिव इंटीजर से हम डिनोट करते हैं। इनिशियल हाइट हमें जो दी हुई है वो 10 मीटर, फाइनल डेप्थ इज -350 मीटर, टोटल डिस्टेंस टू बी डिसेंडेड बाय द एलिवेटर इज -350। इसमें से हम माइनस कर देंगे 10, जो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर से स्टार्ट किया गया था। -350 प्लस -10 इज इक्वल टू -360 मीटर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 350 -10 -360 मीटर। टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड -6 मीटर पर मिनट है, तो 360 मिनट के लिए क्या करेंगे हम? 360 को डिवाइड कर देंगे -6 से। हियर वी गेट आवर आंसर, दैट इज 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। दस द एलिवेटर विल टेक 1 आवर टू रीच -350 मीटर। Here is your exercise number 1.4. You have to do all the sums. Try to do. Thank you and have a good day.